यह जैक सली है, अमेरिका में रहने वाला एक विकलांग युद्ध अनुभवी। वह टीवी देखने और बार में झगड़ने के अलावा कुछ नहीं करता। अंततः वह अपने जीवन पर विचार करता है, यह जाने बिना कि सब कुछ बदलने वाला है। दो अधिकारी जैक के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके भाई टॉम की हत्या कर दी गई है। वह दुखी है, पर उसे लाखों डॉलर का टॉम का करार मिलता है। वह बिना हिचकिचाए तुरंत करार पर दस्तखत कर देता है। काम था पंडोरा नाम के एक नए ग्रह पर जाकर बसना। यह ग्रह पृथ्वी की तरह जीवन योग्य है और 6 साल बाद वह ग्रह की ओर जा रहे एक स्पेस शटल में जागता है। जैक और दल पंडोरा के अड्डे जा रहे हैं। हवा जहरीली है। लैंडिंग के बाद जैक कर्नल माइल्स क्वारिज की सैन्य ब्रीफिंग में शामिल होता है। वह उन्हें बताता है कि नावी, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए यहाँ के कानूनों का पालन करना होगा। वह एक रिसर्च लैब जाता है और जीव विज्ञानी नॉर्म स्पेलमैन से मिलता है। फिर वह उसे समझाता है कि अगर कोई इंसान आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए नावी से जुड़ता है तो वे शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं और नावी के साथ घुल मिल सकते हैं। जैक और नॉर्म के साइंस डिपार्टमेंट में आते ही मुख्य वैज्ञानिक ग्रेस ऑगस्टीन एक खास पॉड से जागती है जो उसे उसके अवतार से जोड़ता है। वह किसी वजह से जैक पर गुस्सा है और गुस्से में चली जाती है। वह सीधे बेस कमांडर और आरडीए कंपनी के प्रतिनिधि के पास जाती है। उसका नाम पार्कर सेल्फ्रेज है। उसकी कंपनी कॉलोनी में तैनात सभी सैन्य और अन्य कर्मचारियों की प्रभारी है। वह शिकायत करती है कि उसे सहारे की जरूरत नहीं, उसे बदला चाहिए। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र आनुवंशिक मेल है जो उसके भाई के अवतार को रोक सकता है। फिर वह एक पत्थर उठाता है और उसे दिखाता है और बताता है कि यह $20 मिलियन प्रति किलो बिकता है और यही एकमात्र कारण है कि उसे फंड मिल रहा है और यही एकमात्र चीज है जिसमें उसे दिलचस्पी होनी चाहिए। वह चुपचाप जैक को पॉड में डालकर चालू करती है। उसका मन अवतार शरीर में चला जाता है जो जाग उठता है। वह तुरंत पैर हिलाकर खड़ा हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वह सालों से चला नहीं था। वह सबको अनदेखा कर बाहर भागता है। वह दौड़ने लगता है और मजे करता है। जब उसका अवतार सोता है, उसका शरीर जाग जाता है और वह पॉड से बाहर आता है। फिर कर्नल से बात की। कर्नल उसे जैक के इस ग्रह पर आने का असली मकसद बताता है। पंडोरा में अरबों का अनोब्टेनियम है। इसकी सबसे बड़ी मात्रा नावी के पेड़ के नीचे है। जैक और उसकी टीम के पास उनका विश्वास जीतने और उन्हें शांतिपूर्वक हटाने के लिए 3 महीने हैं, वरना सैन्य हमला होगा और सभी मारे जाएंगे। अगले दिन जैक अपने अवतार से जुड़कर पंडोरा के ऊपर उड़ता है। वह ग्रेस और नॉर्म के साथ है और पौधों के नमूने लेने जाता है। जैक गायब होते पौधों से विचलित होता है। ऊपर उसे गैंडे जैसा जीव दिखता है। दुर्भाग्य से एक काला जानवर अचानक आकर जैक का पीछा करता है। वह भागकर खुद को बचाने के लिए झरने में कूदने को मजबूर होता है। वह सर्वाइवल मोड में आकर हर चीज के लिए तैयार हो जाता है। एक नावी उसे रात तक देखती रहती है, जहां रहस्यमयी उड़ती चीजें उसकी ओर आती हैं, जो उसे उत्सुक करती हैं। वह उसे ओमाटिकिया ले जाने को कहती है और नेत्री बताती है। पास आते ही स्थानीय लोगों ने उन्हें धमकाया और नेत्री ने उन्हें पीछे हटने को कहा। फिर उसका मंगेतर आता है। उसका नाम सुटे है और वह सिंहासन का अगला वारिस है। वह इंसान को मारना चाहता है, पर नेत्री ने कहा कि उन्हें राजा रानी के पास जाना होगा जो उसके माता पिता हैं। वह उसे न जानते हुए भी उसकी जमानत लेती है। उसकी माँ रानी जैक के चारों ओर घूमकर पूछती है कि वह क्या चाहता है। वह कहता है कि वह उनमें से एक बनना सीखना चाहता है। वह नेत्री से उसे सिखाने समझाने को कहती है। दिन भर बाद वह कोकून जैसे बिस्तर पर सोता है, पर मानव शरीर में जागता है। मेस हॉल में वह जनजाति में शामिल होने का बखान करता है। ग्रेस भी सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हुआ। कर्नल ने उसे मिशन में आगे बढ़ने पर बधाई दी और लक्ष्य न भूलने की याद दिलाई। अगले दिन जैक को एक स्कॉम यानी बेबी ड्रैगन को पकड़कर पालतू बनाने के लिए राजी किया गया। उसने एक रस्सी पकड़ी और उसके गले में डालकर उस पर कूद गया। आर्म रेसलिंग के जरिए वह किसी तरह उसका एंटीना पकड़कर अपने न्यूरल कनेक्शन से जोड़ लेता है। यह चट्टान से उड़ता है और जैक इसे संभाल लेता है। फिर नेत्री उसके साथ उड़ान भरती है, लेकिन एक परछाई दिखती है। जब वे ऊपर देखते हैं तो एक स्टेरॉइड ग्रस्त स्कॉम उनकी ओर उड़ता है। वे पेड़ों की ओट में जाकर उस जानवर से बच निकलते हैं, जबकि वह उड़ते हुए अपनी भव्यता दिखाता है। नेत्री जैक को बताती है कि ऐसे जानवर को कुछ ही राजाओं ने वश में किया था। कई हफ्तों तक नावी तरीके सीखने के बाद वे उसे अपना लेते हैं और कबीले का सदस्य बनाते हैं। समारोह के बाद नेत्री उसे प्रार्थना स्थल पर ले जाती है, जहां वे अपनी तंत्रिकाओं का प्रयोग करते हैं। अगले दिन नेत्री पेड़ों के गिरने की आवाज से जागती है और आसपास सब कुछ नष्ट करते कई बुलडोजर देखती है। फिर जैक बुलडोजर के सामने कूद जाता है और उसके कैमरे के पास जाकर उसे पत्थर से पीटने लगता है। होम बेस पर कर्नल यह देखता है और जान जाता है कि जैक ने उसे धोखा दिया है। सूटे जैक को मारने की कोशिश करता है। उसके धोखे और कबीले के विश्वासघात के बाद रानी भी क्रोधित है। जैक कहता है कि वह इसे ठीक करेगा, तभी उसका अवतार गिर जाता है। उसका मानव रूप जागता है और कर्नल उसे एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। नावी बुलडोजर जला देते हैं और हमले को युद्ध का कार्य मानते हैं। उनके होम ट्री पर शांति से आर्चर उसे धमकाता है और कहता है कि उसके पास 1 घंटा है, नहीं तो। नावी लोगों के बीच लौटकर वह उन्हें बताता है कि उन पर इंसानों का हमला हो रहा है और वह उनमें से एक है। यह जानता था कि ऐसा होगा। नेत्री यह सुनकर जैक को दूर धकेल देती है, उसके विश्वासघात के लिए। अन्य नावी भी उतने ही तबाह हो जाते हैं और वे मानव अवतारों को बंधक बना लेते हैं। इसके बाद
कई उड़ने वाले जहाजों में आए मनुष्यों पर नेवीज धनुष बाण से हमला करते हैं। मनुष्य तुरंत धुएं के बम फेंकते हैं जो पेड़ के अंदर गिरते हैं। इससे नेवीज को जाना पड़ता है। यह देखकर वे पेड़ पर अपने विस्फोटक दागना शुरू कर देते हैं, जिससे कई नेवीज मारे जाते हैं। एक अद्भुत दृश्य में कर्नल अपनी कॉफी पीते हैं, पेड़ गिर जाता है। जेक और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार कर एक कोठरी में डाल दिया जाता है। नेत्री फिर इंसानों के लालच से हुई तबाही और बर्बादी देखती है। घर पर उनकी टीम पायलट ट्रूडी उन्हें चुपके से बचाती है, लेकिन जैसे ही वे जहाज पर चढ़ते हैं, कर्नल उन्हें देखकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, पर वे भागने में सफल रहते हैं। जेक तुरंत अपने अवतार में लौटता है और राख के ढेर में जागता है। वह तबाही देख अपने छोटे ड्रैगन को पाता है। नेवीज का विश्वास जीतने का एक ही तरीका है, ग्रह के सबसे खतरनाक जीव की पीठ पर कूदना। ट्री ऑफ सोल्स पर नावी मृतकों और अपने नए कमांडर के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। अचानक अजगर जैसा जीव नीचे आता है। नावी हैरान रह जाते हैं। जेक उनके बीच से चलता है। सब उसकी नई शक्ति पहचानते हुए उसे छूते हैं। फिर जेक नए राजा सुतेई से मानव सेना से लड़ने और कुलों को एकजुट करने में मदद मांगता है। वह मान जाता है। नेत्री संग वे अन्य कुलों के पास जाते हैं जो ग्रह बचाने को लड़ने को तैयार होते हैं। मनुष्यों को नेवी की योजना का पता चलता है और वे उन्हें खत्म करने निकल पड़ते हैं। सैकड़ों जहाजों संग वे आत्मा वृक्ष की ओर उड़ते हैं। नौसेनाएं फिर जमीनी और हवाई हमला एक साथ करती हैं। बदमाश जहाजों पर हमला करते हैं। जेक भी एक जहाज पहाड़ पर फेंकता है। जमीनी सेनाएं इंसानों पर हमला करती हैं। गोलीबारी के बाद कुछ ही मिनटों में पीछे हटती हैं। 2 जहाज आकर जमीनी नौसेनाओं को तबाह करने लगते हैं। नेत्री का स्टोन भी गिरा दिया गया। जहाजों की गोलीबारी से सूटे गंभीर घायल हुआ। नेत्री ने तबाही देख घबराना शुरू किया। जमीनी सेना आगे बढ़ रही थी जब रडार पर सैकड़ों जीव दिखे। उन्होंने ऊपर देखा और गैंडे जैसे जीव कहीं से भी निकलकर टैंकों से टकराने लगे। उनका कवच बहुत मोटा है और गोलियां भेद नहीं पा रही हैं। उसी पल आसमान ततैयों के छत्ते जैसा लगता है जब सैकड़ों स्कोर्न आकर युद्ध का पासा पलट देते हैं। ग्रह बचाने पैंथर जैसे जीव भी युद्ध में कूद पड़ते हैं। जेक कर्नल के जहाज पर ग्रेनेड फेंकता है और उसे उड़ा देता है, पर कर्नल तुरंत बख्तरबंद सूट में घुस जाता है। वह कूदकर जमीन पर सुरक्षित उतरता है। फिर जेक भी कूदता है और कर्नल को देखता है, पर वह एक विशाल चाकू निकालता है और वे लड़ने लगते हैं। वे आमने सामने लड़ते हैं और जेक जीत रहा है तो कर्नल बेईमानी करता है और उस पोर्ट की ओर भागता है जहां जेक का शरीर है और खिड़की तोड़ देता है। जेक के शरीर को सांस लेने में दिक्कत होती है और कर्नल उसके अवतार शरीर को ऊपर उठाता है। वह उसे मारने जाता है, पर नेत्री धनुष से सटीक वार कर कर्नल को मार देती है। वह पोर्ट की ओर दौड़ती है। जेक के चेहरे पर मास्क लगाती है और जीत की खुशी में मुस्कुराती है। वे घायलों की मदद करने लगते हैं और देखते हैं कि सूटे जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। मरते हुए उसने जेक को सच्चा योद्धा और भाई कहा। फिर कबीले को बताया कि जेक नया नेता है जो लोगों और नेत्री का ध्यान रखेगा। फिल्म के अंत में नेवी जीतते हैं और इंसानों को वापस भेजते हैं। उस रात वे आत्माओं के वृक्ष के नीचे जेक और उसके अवतार पर अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान पूरा होते ही हमें जेक के अवतार का क्लोजअप मिलता है जो अपनी आंखें खोलता है। इस फिल्म से हमने सीखा कि आपकी शुरुआत कहीं से भी हो, खुद पर कितनी भी सीमाएं हों, लालच और हिंसा का सामना करने का हमेशा एक रास्ता होता है।